दोस्तों, अगर आपको इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत है और आपका सिबिल स्कोर खराब है और आप पर्सनल लोन लेने के लिए कोई आरबीआई द्वारा अप्रूव्ड ट्रस्टेड लोन प्लेटफॉर्म देख रहे हो, तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूं जहां पर आप कम सिबिल स्कोर के ऊपर आसानी से लोन अप्लाई कर सकते हैं। देखो, ये एप्लीकेशन क्या करती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट डिमांड करती है और बैंक स्टेटमेंट के आधार पर आपको लोन का ऑफर अनलॉक होता है इस एप्लीकेशन में। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आपको इस एप्लीकेशन में लोन के लिए अप्लाई करना है। देखो दोस्तों, जहां तक मुझे पता है कि लोन रिजेक्ट होने के दो कारण होते हैं। एक तो सिबिल स्कोर का कम होना या फिर आपका इनकम का क्राइटेरिया मैच ना करना। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आपके एरिया में वो एप्लीकेशन लोन प्रोवाइड ही ना करती हो, तो सर्विस अवेलेबिलिटी का भी इशू देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी फालतू में सिबिल में इंक्वायरी चल जाती है और आपका सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल पाता है। तो आज एक ऐसी लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जहां पर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट डालकर लोन के लिए अपना लोन ऑफर चेक कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले मैं लोन ऑफर डिस्कस कर लेता हूँ आप सभी लोगों के साथ। इस एप्लीकेशन से हमारा लोन ऑफर मिला है हमें 5,000 रुपये का, 10 दिन का टाइम मिला है। पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ये एक पेडे लोन है। यहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लोन ऑफर देखने को मिलेगा। सिबिल स्कोर कम है तब भी आपको लोन ऑफर मिलता है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, इंटरेस्ट लगेगा 49 रुपीज़, कन्वीनियंस फीस 528 रुपीज़, 600 रुपया यहाँ प्रोसेसिंग फीस लगाई जा रही है, जीएसटी लगेगा 203 रुपये और 3620 रुपये का ट्रांसफर आपके बैंक अकाउंट में आएगा। और इसमें यहाँ देख सकते हैं एग्रीमेंट वगैरह आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। और 27 मार्च 2026 का रिपेमेंट डेट है और 5,000 रुपये का यहाँ पर आप लोन ऑफर चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एप्लीकेशन का नाम भी बताता हूँ और लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताता हूँ, तो आप ध्यान से इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझना, उसके बाद आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं। चलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको इंस्टेंट फंड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताने वाले हैं। इंस्टेंट फंड एप्लीकेशन जो है बीपी सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आपको लोन ऑफर प्रोवाइड किया जाता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। 3.9 की रेटिंग है और 1 मिलियन से ज़्यादा इसके डाउनलोड है। अबाउट वाले सेक्शन में चलेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा ये एप्लीकेशन आपको मैक्सिमम 50,000 रुपीज़ का लोन ऑफर प्रोवाइड करती है। और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है 29.5% के आसपास। 90 से 24 दिन का आपको 24 महीने का आपको टाइम पीरियड मिलेगा रिपेमेंट के लिए। और यहाँ पर 45% का एपीआर रहता है। सीधी सी मैं आपको बात क्लियर कर देता हूँ, ये एक पेडे लोन है। यहाँ पर आपको पहली बार लोन अप्लाई करोगे तो आपको 7 से लेकर 10 दिन तक का ही टाइम मिलेगा रिपेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों अब मैं आपको लोन अप्लाई करके दिखा देता हूँ, तो आइए देखते हैं लाइव। इंस्टेंट फंड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस नजर आता है। अब यहाँ पर आपके सामने टर्म एंड कंडीशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा, तो आई एग्री पे आप क्लिक करेंगे। अब इसके बाद आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ओटीपी डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है। जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप है वो आप यहाँ बताएंगे। सैलरी पर्सन के केस में आपको पहली ऑप्शन टिक करनी है और सेल्फ एम्प्लॉयड के केस में आपको दूसरी ऑप्शन पे टिक मार्क करना है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आपको डालना है और ईमेल आईडी डालना है, कंपनी नेम बताना है, कंपनी का एड्रेस बताना है, मंथली इनकम बतानी है और यहाँ पर आपकी सैलरी डेट कौन सी है, जिस डेट को आपको सैलरी क्रेडिट होती है वो यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी होगी। अब इसके बाद जैसे ही आप नीचे कंटिन्यू करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको 6 मंथ की स्टेटमेंट अपलोड करनी होगी। तो यहाँ पर आप अपनी 6 मंथ की स्टेटमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है आप इस एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करेंगे। मतलब आपका बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ का चाहिए होगा इस एप्लीकेशन को लोन ऑफर देने के लिए। तो यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है जो आपका सैलरी अकाउंट है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट अपलोड करके आगे चलते हैं। अब इसके बाद जैसे आप यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट अपलोड करते हैं तो इसके बाद पैन कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन मिलता है। पैन कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बेनिफिशियरी नेम आपको ऐड करना होगा। यहाँ पर ऑटोमेटिक पैन कार्ड वेरीफाई करने के बाद नेम आ जाता है और यहाँ पर आपको अपना बैंक नेम सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपकी सैलरी आती है। उसके बाद अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर को कन्फर्म करेंगे और यहाँ IFSC कोड डाल के आप सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इतना आपको प्रोसेस करने के बाद सेव डिटेल पे क्लिक करना है। अब इसके बाद जो है KYC करने के लिए बोला जाएगा, तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। एक OTP आपके नंबर के ऊपर भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पर डालने के बाद वेरीफाई आधार पे आपको क्लिक करना है। अब इसके बाद जो है आपको यहाँ पर फैमिली रेफरेंसेस ऐड करनी होगी, तो यहाँ पर आप रेफरेंस ऐड करके यहाँ पर आगे चलेंगे। फैमिली रेफरेंस 1 में आप किसी अपने फैमिली मेम्बर का नेम मोबाइल नंबर दे सकते हैं। फैमिली रेफरेंस 2 में आप किसी फ्रेंड सर्कल का नंबर भी यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर 3 और 4 ऑप्शनल है, तो यहाँ पर आपको डिटेल जो है सेव कर देनी है। इसके बाद आपको सेल्फी अपलोड करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको अपनी सेल्फी अपलोड करनी है। ओपन कैमरा पे क्लिक करेंगे, सेव डिटेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी सेल्फी जो है अपलोड हो जाएगी। अब इसके बाद जो है आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। तो यहाँ पर 24 to 48 आवर का टाइम लगता है, पर इतना टाइम नहीं लगेगा।
देखो दोस्तों, 1 से 2 घंटे के बाद जब आप एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करोगे ना, तो यहाँ पर आपको लोन अप्लाई करने के लिए ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर 5,000 रुपये का लोन ऑफर अनलॉक हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 3620 रुपये हमारे बैंक खाते में आएंगे और यहाँ पर पेनल्टी वगैरह की जानकारी दी गई है कि अगर आप डिले करते हैं पेमेंट को तो आपको यहाँ पर लेट फीस और चार्जेस भी लग सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका डिसवर्सल जो है पेंडिंग में चला जाता है। इसके बाद ई मंडेट का सेटअप आपको कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया है उसका ऑटो डेबिट का सेटअप कंप्लीट करना है ताकि ईएमआई आपकी ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से कटती रहे। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करने के बाद यहाँ फाइनल जब आपका ये एप्लीकेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सामने एग्रीमेंट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी मिलेगा और ये लोन ऑफर आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कंप्लीट कर लिया है। ये बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो चुका है 3620 रुपये और हमें ये अब लोन जो है रीपे करना है। अगर आप रीपेमेंट करना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर आप रीपे करके एप्लीकेशन के होम पेज में जाकर इसे इमीडिएटली पे कर सकते हैं, नहीं तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर रीपेमेंट करना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इंस्टेंट फंड लोन एप्लीकेशन का लोन ऑफर भी दिखा दिया है और लोन कैसे अप्लाई करना है सिंपल से स्टेप में भी आपको बता दिया है। मान लो इस एप्लीकेशन से आपको लोन का ऑफर नहीं मिलता है और आपको पैसों की ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजिट करोगे। एक एप्लीकेशन का हमने वहाँ पर लिंक दे रखा है, एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। उस एप्लीकेशन को अगर आप इंस्टॉल करोगे ना हमारे दिए गए लिंक से, तो पहली बार लोन अप्लाई करने के ऊपर आपको 50% का प्रोसेसिंग फीस में डिस्काउंट मिलेगा और उस एप्लीकेशन में आपको ईजी ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है रीपेमेंट करने के लिए। तो आपको वहाँ पर मतलब ईजी ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है और कम सिबिल स्कोर के ऊपर वहाँ पर लोन का ऑफर देखने को मिलता है। अब उस एप्लीकेशन में आप 5 लाख रुपए तक के लिए अपनी लोन की एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस एप्लीकेशन में आपको बैंक स्टेटमेंट डालनी पड़ती है, उसके बाद ही लोन ऑफर आता है, वो भी कितना, 5,000 रुपये का। तो ब्रांच एप्लीकेशन में तो 5 से 10,000 वैसे ही आपको सिर्फ केवाईसी बेसिस के ऊपर ही मिल जाएगा। तो आपको वहाँ पर एक बार जरूर विजिट करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। तो अगर आपको लोन अप्लाई करते समय किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न लगे या फिर कोई समस्या है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना। जो मैंने आपको इंस्टेंट फंड लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का प्रोसेस बताया ना, अगर आपको ये एप्लीकेशन का लोन ऑफर महंगा लगे तो आप ब्रांच को जरूर एक बार कंसीडर करके देखना। तो आपको ट्राई करना है, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, तो आप जरूर देख लेना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।